नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी वीरों को किया नमन। आदिवासियों की कुलदेवी पंडौरी माता की पूजा अर्चना भी की। भव्य रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बिहार में एनडीए की सुनामी। अब शपथ समारोह की तैयारी। सरकार गठन को लेकर मंथन तेज। नीतीश कुमार के आवास पहुंचने लगे नेता। चिराग पासवान ने भी नीतीश से की मुलाकात। चुनावी हार के बाद लालू फैमिली में खलबली। रोहिणी आचार्य ने परिवार पार्टी से तोड़ा नाता, तो वहीं कांग्रेस का हार पर मंथन। बंद कमरे में राहुल खड़गे ने की इमरजेंसी मीटिंग। दिल्ली आतंकवादी हमले को लेकर जांच तेज। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी और जालसाजी के लगे आरोप। पाकिस्तान में संविधान संशोधन का जबरदस्त विरोध। मुनीर के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में इमरान की पार्टी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। पीएम मोदी आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे, जहां देव मोगरा मंदिर में पंडौरी माता की पूजा की। पीएम ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क किनारे नजर आए। इसके बाद उन्होंने 9,700 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा है। झारखंड के आदिवासियों या यूं कहे पूरे देश के आदिवासियों का सीधा संदेश पीएम मोदी ने गुजरात से दिया। देखिए, ये से कहते हैं वोट चोरी, जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। बिरसा मुंडा झारखंड के महानायक हैं। बिहार के साहिबगंज कुछ इलाकों में उनको भगवान की तरह भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। किस लिए? क्योंकि वो कन्वर्जन कर रहे थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके खिलाफ बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी और उन्हें एक नेशनल हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। पूरे देश भर में ट्राइबल के खिलाफ जिस तरीके से आप देखिए कन्वर्जन चल रहा है, तो राजनीति बहुत सारी चीजें इशारों में की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? उनकी राजनीति का जो स्टाइल है, एक तरफ बुलेट ट्रेन उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, उसके स्टेशन में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आइडेंटिटी मंदिर भी जा रहे हैं और जनता उमड़ रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का एक ऐसा स्टाइल है जो किसी बाकी नेताओं में नहीं देखा जाता। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों की। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड आधी देखने को मिली। बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस प्रचंड जीत के साथ अब सरकार गठन और शपथ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए सरकार का शपथ कार्यक्रम होगा। शपथ समारोह काफी भव्य होगा। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। हर कोई जीत की बधाई दे रहा है। चिराग पासवान ने भी नीतीश से आज मुलाकात की है। सर, अब एनडीए की तो सुनामी बिहार में आ गई है। सरकार गठन को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जितने सारे जो मंत्री हैं जो पिछली सरकार में थे, उनके माथे पे पसीना आ रहा है। जो मठाधीश किस्म के लीडर थे, उनके माथे पे पसीना आ रहा है। जो जातियों के नेता थे, उनके माथे पे पसीना आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस बार जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, नॉन परफॉर्मिंग वो
बाबा किस्म के जो नेता किस्म के जो मंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सरकार को झेलनी पड़ती है, इन सब की छुट्टी होने वाली है। 2 दर्जन से ज़्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। क्यों? वो इसलिए, पसीना इसलिए आ रहा है कि ये धौंस, ये दमक वो नहीं चलेगा। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी और जेडीयू के पास भी इतना ज़्यादा संख्या में विधायक है कि अब लीडरशिप ये सोच रही है कि पुराने जितने भी मंत्री हैं उनको थोड़ा सा बहुत हो गया, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड आप मंत्री बन गए, ज़्यादा कुछ अब परफॉर्म नहीं। नई टीम, नए लोगों को जो प्रोफेशनल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वैसे लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। जी, तो एनडीए में जीत का जश्न है तो वहीं महागठबंधन में मातम है। महागठबंधन की करारी हार हुई है, कांग्रेस की तो और ज्यादा दुर्गति हुई है। बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है, पटना से दिल्ली तक हलचल है। सवाल यह है कि आखिर बिहार में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, आखिर चूक कहां हुई, कैसे पार्टी महज 6 सीट पर सिमट गई। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे। बैठक के बाद हार का ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ा गया, तो वहीं हार के बाद लालू परिवार में भी खलबली मची हुई है। पहले बेटे तेज प्रताप ने नतीजे आने पर तेजस्वी को फिलस्फी करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ की। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। सर, कांग्रेस तो मंथन कर रही है, उस मंथन का कुछ नहीं होगा, लेकिन लालू परिवार में इतना बड़ा विद्रोह क्यों? देखिए, लालू परिवार में विद्रोह इसलिए हो रहा है कि सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि बेटी नाराज होकर के घर छोड़ के चली गई, राजनीति से संन्यास ले लिया। तेज प्रताप हैं जिनके ऊपर माँ बहुत ज़्यादा लाड़ है उनका, बहुत मानती है तेज प्रताप को राबड़ी देवी, और पिता लालू यादव उनकी आंखों का तारा है बेटी रोहिणी आचार्य। ये अब तेजस्वी यादव परिवार में अकेले पड़ रहे हैं। मीसा भारती पहले से ही तेजस्वी से नाराज थी। तो ये सारी चीज़ें एक और इशारा कर रही हैं कि तेजस्वी यादव की स्थिति परिवार के अंदर अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ है कि लालू यादव या राबड़ी देवी सामने आकर के कोई बयान दे दें तेजस्वी यादव के लिए, तो फिर तो मामला बहुत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसा है कि हालत ख़राब है सबकी। लोगों ने अपने इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा कि 25-26 सीटें पे निपट जाएगी आरजेडी, और उधर आरजेडी में बवाल चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है। बैठक बुलाओ, इससे पहले कि राहुल गांधी के ऊपर सब लोग ठीकरा फोड़े, राहुल गांधी कह देने वोट चोरी और ये सारी चीज़ें, तो ये इमरजेंसी बैठक जो आज सवेरे हुई कांग्रेस पार्टी में, वो दरअसल राहुल गांधी को टारगेट कोई ना करे इसके लिए बैठक की गई। मतलब ये है कि कल तक जो लोग शेखियाँ बघेर रहे थे कि अब तो शपथ 18 तारीख को लेंगे, अब तो प्रचंड जीत होगी, पता नहीं क्या हो गया, जनता को पसंद नहीं आया और ऐतिहासिक हार इन लोगों के हाथ लगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी निशाने पर है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की शिकायत के आधार पर शुरू की गई, जिसमें संस्थान की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। जानकारी के मुताबिक पहली एफआईआर में यूनिवर्सिटी पर चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया गया, जबकि दूसरी एफआईआर में फॉर्जरी और दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ी धाराएं लगाई गई है। यूजीसी ने शिकायत में कहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ प्रक्रियाओं और मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते छात्रों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। सर, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच तो अल फलाह यूनिवर्सिटी एक टेरर हब बन गया है, इसी ओर जा रही है। 7-8 एजेंसियां स्टेशन कर चुकी है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कि ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। लोग बाहर से अमोनियम नाइट्रेट खरीद के लेकर के आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर उसको बम बनाया जा रहा है। 2019 के बाद से तमाम कागजात
सारे स्टूडेंट्स की डिटेल, सारे फाइनेंसिंग की डिटेल, ये सारी चीज़ें मंगाई जा रही है। 40% डॉक्टर्स वो कश्मीर से। तो वहाँ क्या चल रहा था? लोगों की नज़रों से दूर, वैसे जेएनयू हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया हो, हमदर्द हो, ये तो लोगों की निगाहों में रहते हैं। लेकिन ये अचानक से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो सुर्खियों में आया है और उसके डॉक्टर्स बम धमाके में शामिल हो रहे हैं। 3200 केजी अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करके ये देश भर में तमाशा करने जा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जांच पड़ताल हो रही है वो इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर एक मुसीबत है क्योंकि अभी भी 15 डॉक्टरों को तलाशा जा रहा है और उनके फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ भाग गए, देश में हैं, विदेश में हैं। आपको याद होगा कि नेपाल के बॉर्डर को सील किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इस घटना के बाद से देश भर में ये जिहादियों का जो नेटवर्क है उसकी धरपकड़ शुरू हो गई है। जी, तो जांच तेजी से की जा रही है। पाकिस्तान लिंक को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज इसके खिलाफ बागी तेवर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिन्हल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जजों ने इस्तीफे में कहा है कि मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़ है। जजों ने 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। सर, लगातार तो पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, क्या मुनीर के लिए मुश्किल की घड़ी है? देखिए, ये बड़ा ही इग्नाइटिंग पॉइंट है। जुडिशरी जब इस्तीफा दे दे कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का कानून पास किया गया है कि एक तानाशाह को बिठा दिया गया है, संविधान को इंटरप्रिटेशन करने का काम जजेस का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये भी आर्मी चीफ करेगा। तब तो इन दोनों ने जैसे ही इस्तीफा दिया वो तमाम लोग जो इसके विरोध थे उनको लेजिटिमेसी मिल गई। मुनीर, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इन लोगों की तरफ से अब कोई बयान नहीं आ रहा। तैयारी चल रही है वहां पे विरोध प्रदर्शन की। अब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर आने वाली है। बताया जा रहा है कि कल मतलब रविवार को बहुत बड़ा प्रदर्शन पाकिस्तान में प्लान किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।